हे एवरीवन, कैसे हो सभी सभी। एक बार मैं फिर से आप सभी के लिए जो है हाजिर हूँ अपने इस थर्ड वीडियो के लेकर। और इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है जानने वाले हैं, मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ 20 क्वेश्चंस, यानी है 21 लेकिन मूलतः 20 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस जो चैप्टर है तुम्हारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, जो तुम्हें मैं बताने वाला हूँ, जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है। तो चलो शुरू करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से। और कितना ज़्यादा एक्साइटेड है तुम इसके लिए कमेंट कर जरूर बताना। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से जो मैंने तुम्हारे लिए लाया है, बहुत वीवीआई। नंबर 1 क्वेश्चन है कि सर्किट ब्रेकर डिवाइस किसको बोलते हैं? तो वह है एमसीबी। घरों में लगा हुआ होता है, उसको बोलते हैं सर्किट ब्रेकर डिवाइस। नंबर 2 क्वेश्चन है एमसीबी स्टैंड फॉर, वो जो सर्किट ब्रेकर डिवाइस एमसीबी है उसका वो मतलब उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो वह मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका यूज घरों में करा जाता है, ठीक है। जो मेन सर्किट होता है बाहर वाला, जो घर के सबसे बाहर सर्किट लगा होता है उसमें करा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज, वेरी बीवीआई, देख लो ध्यान से, आने वाली है एग्जामिनेशन में आएगा, मुझे जैसा उम्मीद है। इसका सिंबल होता है कुछ इस प्रकार का, और इसी का ही अगर इलेक्ट्रिक फ्यूज का सिंबल बोले तो ये हो गया, और उसका डायग्राम बोले तो पाजी ये जो तुम्हें दिख रहा है वो है, ठीक है। नंबर 5 क्वेश्चन, फ्यूज वायर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। जो फ्यूज जो होता है घरों में लगता है वो तुम्हारा सीरीज में लगता है या फिर पैरेलल में लगता है। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि सीरीज में लगता है। तुम्हें ये भी पता है कि 2 तरह का कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम लोग का जो फ्यूज लगता है वो तुम्हारे सीरीज कॉम्बिनेशन में लगता है। मतलब कि इसलिए लगाया जाता है कि मान लेते हैं कि घरों में कोई अगर एक डिवाइस जो है, एक डिवाइस में मतलब कि शॉर्ट सर्किट आना स्टार्ट हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो अगर सीरीज में रहेगा तो तुम्हारा फ्यूज मतलब उड़ जाएगा और बाकी घर जो है आपका सुरक्षित बच जाएगा। लेकिन अगर उसको हम लोग पैरेलल में लगाएंगे, अगर हम लोग फ्यूज को पैरेलल में लगाएंगे तो जितना भी तुम्हारा इलेक्ट्रिक एप्लायंस घर में है उसके लिए सेपरेट फ्यूज लाना पड़ेगा। इसीलिए एक रूम में एक फ्यूज रहता है, तुम सभी को बहुत अच्छे से पता है। और घर का एक मेन फ्यूज भी होता है जो सबसे बाहर होता है, मेन सर्किट में होता है, बराबर, ठीक है। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी हम आगे बताने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट ऑकर। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब ऑकर होता है? तो ये पता है कि जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में आ जाता है तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होना चालू हो जाता है, ठीक है। एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जब भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है सर्किट में बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लाइव वायर किस कलर का होता है? तो रेड कलर का होता है। कैसे चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का होता है, निगेटिव चार्ज होता है। अर्थ वायर ग्रीन कलर का होता है और उस पर कोई चार्ज क्या होता है, नहीं होता है। यही बहुत मेन है और सभी के घरों में ये होना चाहिए अर्थ वायर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आता है, आपको शॉर्ट सर्किट वगैरह से बहुत सारी चीज़ों से बचाता है, ठीक है। आगे, लाइटनिंग करेंट विथ डैश एम्पियर फ्यूज। जैसे कि हम लोग घरों में जो फ्यूज, रूम में जो फ्यूज यूज करते हैं वो कितने एम्पियर का होता है? तो 5 एम्पियर का। और जो मेन फ्यूज होता है जो अभी हम बता रहे थे वो होता है 15 एम्पियर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट 0 हर्ट्ज। डायरेक्ट डीसी करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है 0 हर्ट्ज का होता है, और एसी करंट का जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है 50 हर्ट्ज का, ठीक है। आगे आते हैं और जानते हैं बर्मा क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स। जनरेटर किसको किस में कन्वर्ट करता है? तो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता है। चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और इसी का उल्टा है मोटर इलेक्ट्रिक लेता है तो चलता है, ठीक है। तो आपका जनरेटर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक में करेगा और मोटर आपका इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल में करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए जो डिवाइस का यूज किया जाता है उसका नाम है आपका जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो जनरेटर बनता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मतलब रूल्स पे बनाया जाता है, ठीक है। और इसका खोज किसने किया था? तुम्हें ये पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो खोज किया था वो किए थे फराडे ने, तो इसको भी लर्न कर लेना। आगे, A rectangular coil of copper wire is rotated in the magnetic field. The direction of induced current change कि मतलब कि जो आपका करंट जो होता है, जो आपका रेक्टेंगुलर कॉइल जो होता है जो रोटेट करता है जनरेटर के अंदर, वह कितने समय में जो है अपना रोटेशन बदलता है? तो वो है आपका हाफ रिवोल्यूशन में। हाफ रिवोल्यूशन करता है तो उसका जो है पोजीशन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइस विच कैन डिटेक्ट द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इन ए सर्किट। जो कम से भी कम करंट को नाप लेता है उस डिवाइस का नाम क्या है? तो उसका नाम होता है गैल्वेनोमीटर। तुमको बहुत अच्छे से पता है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ स्प्लिट रिंग? स्प्लिट रिंग का अदर नेम क्या होता है? मोटर वगैरह में लगा हुआ होता है, उसका नाम होता है कम्यूटेटर रिंग, ठीक है।
कार मतलब कि जो ब्रश बना हुआ होता है मोटर में वो किस चीज़ से बना होता है, तो उसका नाम होता है कार्बन, यानी कार्बन ब्रश लगा हुआ होता है। आगे चलते हैं, द टू मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी वेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। हम लोग के शरीर में ऐसा कौन सा दो ऑर्गन है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो वो है आपका हार्ट एंड ब्रेन। अब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही वीक होता है, ठीक है, ज़्यादा होगा तो चल बसेंगे ना, इसलिए बहुत ही वीक में होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे प्रोड्यूस। एमआरआई टेक्निक, ये मतलब एमआरआई टेक्निक है जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये एमआरआई टेक्निक का फुल फॉर्म होता है। तो ये था आप सभी का 20 मोस्ट BVI क्वेश्चन चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। तुम्हें कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके, और अगर अभी तक भी तुम सभी जो है बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करा है तो फटाफट ऑन कर लो, क्योंकि अभी भी और वीडियोस आने बाकी है, और बाकी जो इंपॉर्टेंट काम है भाई मुझे पता, आप लोगों को पता है कि क्या करना है, तो वो सब तुम लोग कर लोगे, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम फोड़ डालो।